वो एक PDF। ये PDF है। अब इसमें क्या है, हम क्या क्या, जो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं। जब भी हम रीडिंग करते हैं, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमको कभी भी किसी के साथ उसकी नॉलेज नहीं शेयर करनी है, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करनी है। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं किसी के साथ ये शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है। इसी तरह से अगर आपने रीडिंग करी है, आप ये बता सकते हो मैंने रीडिंग करी, लेकिन आपको ये नहीं बताना है कि आपने क्या रीडिंग करी। ठीक है। जैसे डॉक्टर जो होता है वो कभी भी अपने पेशेंट के बारे में दूसरों को नहीं बताता, दूसरे मरीज को भी नहीं बताता। ठीक है। तो ये एथिकल प्रैक्टिस है कि आप अगर हीलिंग कर रहे हो या टैरो रीडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, आपको किसी से शेयर नहीं करना। तो ये एथिकल प्रैक्टिस है। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, जो भी सीकर है, जो भी आपके पास आ रहा है, उसको एक्यूरेट और रेस्पॉन्सिबल गाइडेंस देना है, जिससे कि उसको सेफ्टी लगे, ट्रस्ट कर सके, आपको रिस्पेक्ट करे, और उसको लगे कि आप उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और उसको अच्छा लगे, एम्पावर्ड लगे। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब भी हम रीडिंग करते हैं तो उसको हमें हिम्मत देनी है। तो ये हिम्मत आप देंगे जब आप किसी की भी टैरो रीडिंग करेंगे। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट जनरेट करना है। ठीक है। ये मैं हिंदी में भी आपको भेज दूंगी। ट्रस्ट जनरेट करना है, एक अपने बाउंड्री बना लेनी है कि हमें इससे ज्यादा नहीं बताना है। जैसे कि कोई आदमी आता है और वो सेक्स के बारे में बात करता है, तब आप उसको तुरंत ही मना कर देंगे कि नहीं, हम इस टॉपिक पे बात नहीं करें। औरतें आती हैं तो आप बात कर सकते हैं, क्योंकि आपका कंफर्ट लेवल नहीं है। अगर आपको इस तरह से बात करेगा, फिर उसके बाद वो आपका फायदा भी उठाने की कोशिश करेगा। तो हम एक बाउंड्री बना लेंगे कि हम इससे ज्यादा आपसे बात नहीं करेंगे। ठीक है। तो सेक्स के ऊपर बात नहीं करनी है। हालांकि बाहर के देशों में सब ओपनली बात करते हैं, पर हम एक बाउंड्री बनाते हैं, क्योंकि हम लोग फीमेल है। अगर हम बाउंड्री बना के रखेंगे तो इंसान जो है हमारा फायदा नहीं उठाता, नहीं तो फिर वो बार बार कुछ फालतू की बातें करेगा, फोन करेगा कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है। तो ट्रस्ट बहुत जरूरी है, उसको पहले ही बता दें कि हम आपकी बात किसी से शेयर नहीं करेंगे। अगर वो रिकॉर्डिंग कहता है तो आप रिकॉर्डिंग करिए। ठीक है। लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग करिए या वीडियो करिए तो उसको पर्सनली भेजिए, पब्लिक में नहीं होना चाहिए। अगर वो शेयर करना चाहता है वो शेयर करे, हमें उससे मतलब नहीं। आप नहीं शेयर करोगे। ठीक है। और आपका रीडिंग जो है मीनिंगफुल होना चाहिए। आपने एक प्रोफेशनली आपको एक मेंटेन करना अपना बिहेवियर। कैसे मेंटेन करना है कि आप सबसे इज्जत से बात करेंगे, और आप अपने आप को ऊंचा रखेंगे। जो भी रीडर वो आएगा क्लाइंट, उससे ऊंचा रखेंगे, इस तरह से कि जब आप उसकी इज्जत करेंगे वो भी आपकी इज्जत करेगा। और आप जब अपना इमेज बनाएंगे तो कभी भी नेगेटिव बात नहीं बोलेंगे, हमेशा पॉजिटिव ही बोलना है। ये अपने अंदर गांठ बांध करके रख लीजिए कि आपको कोई भी नेगेटिव बात नहीं बोलनी है। अगर कुछ नेगेटिव आता भी है तो उसको, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन आप इससे निकल आएंगे। जैसे कि किसी को प्रॉब्लम हो गई, बिजनेस में लॉस हो गया, आपने कहा कि हाँ, लॉस तो दिख रहा है, लेकिन जब आप मेहनत करोगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, तो आपका लॉस जो है कवर हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, बिजनेस में जो लॉस हो रहा है उसका रास्ता उसको समझ में आने लगेगा। नहीं तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आता कि हम करें क्या, और उनके रास्ते में ब्लॉकेज आ जाते हैं। और जब आप उन्हें कह दिया कि आप जरूर उसका हल निकाल लेंगे, और इसमें दिख रहा है कि आपका रास्ता खुल गया है, एंड यू वोंट बिलीव, उसको रास्ता दिखने लगता है। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान। फिर
दूसरी चीज ये है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई इसको ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, और आपने कह दिया कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है और आपको केयरफुल रहना है, और आप जो है उसको जो है ऐसे ऐसे बोल दीजिए तो आप बचे रहेंगे। आपको एडवाइस इस तरह की नहीं देनी है, दूसरे को इंस्टिगेट करने का एडवाइस नहीं देना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपने एक बाउंड्री सेट कर ली कि भाई मैं गलत एडवाइस नहीं दूंगी, दूसरों को भिड़ाऊंगी नहीं, बस ये बताऊंगी कि आपको कोई भी हार्म नहीं होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप अच्छे रास्ते से चलते रहे, भगवान पे विश्वास रखे, जो रीडिंग है उस पे विश्वास रखे, उसको मेंटल सेटिस्फैक्शन दे, उसको इमोशनल सेटिस्फैक्शन दे। और अगर आप किसी को गलत राय देते हैं और कुछ गलत निकल आता है, तो वो आपसे फिजिकली अब्यूज भी कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए आपने कहा कि वो आदमी गलत है, और आप जो है उससे बात नहीं करेंगे या उससे बिजनेस नहीं करेंगे, ठीक है। ज्यादातर लोग ऐसे आते हैं कि भाई वो आप बता दो वो आदमी कैसा है। तो अगर आपने नेगेटिव बोला, ठीक है, और वो आदमी को पता चल गया जिसके बारे में नेगेटिव बोला, वो आपको आकर के परेशान कर सकता है, ठीक है। तो उससे बेटर होता है कि अगर वो इंसान कहता है कि भाई मैं पार्टनरशिप करूं या ना करूं, तब आप कार्ड निकालेंगे और उसमें देखेंगे कि हाँ भाई पार्टनरशिप तो कर सकते हो, अगर डिफिकल्टी है तो बोलना है हाँ थोड़ी सी डिफिकल्टी है, आप देख लीजिए अपने हिसाब से, आपको डिसीजन लेना है, डिफिकल्टी तो है, ऐसे करके बोलना। ये नहीं बोलना वो आदमी खराब है या वो अपनी बात नहीं रखेगा, ये सब कुछ नहीं, ठीक है। ये बहुत जरूरी है रीडिंग करने के टाइम, ताकि लोग आपको ब्लेम ना करें, क्योंकि ज्यादातर ऐसे होता है अगर आप नेगेटिव रीडिंग करते हो तो तुरंत आपके ऊपर ब्लेम आ जाएगा। अगर आप पॉजिटिव ही करोगे हमेशा, तो कभी भी ब्लेम आपके ऊपर नहीं आएगा, बल्कि आपकी इमेज अच्छी बनेगी कि आप तो हमेशा अच्छा ही बोलते हो और आपके कहने से हमारा तो अच्छा हो गया, राइट। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा पॉजिटिव ही बोलना, ठीक है। और दूसरा चीज, किसी के सीक्रेट को अगर वो नहीं बताना चाहते हैं तो आपको नहीं उसको खोदना है, आप उसको बोलिए ठीक है सीक्रेट रखना चाहते हो पर हमें दिख रहा है जो भी है, अगर आपको लग रहा है कि आप छिपा करके और कोई भी डिसीजन ले सकते हैं तो ले लीजिए, जो भी डिसीजन होगा वो पॉजिटिव हो। तो उसको बहुत ज्यादा कुरेदना नहीं है कि भाई तुम बताओ 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 तभी हम आगे बताएंगे, नहीं, नहीं बताना चाहता छोड़ दी, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। पर्सनली किसी को बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करना है, और उनको यही बोलना है कि हम आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, आप नहीं देंगे उसको कोई भी कि भाई तुम मुझसे शादी कर लो, है ना, तुम मुझसे दोस्ती कर लो, ये सब नहीं बताना है। आपको सिर्फ ये बताना है उसकी क्वालिटीज ये है, आप डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो कभी भी गांठ बांध लीजिए, कभी भी ये नहीं बोलना कि भाई मैं आपके लिए डिसीजन ले रही हूँ, या उन्होंने पूछा भाई ये बिजनेस करें या ये बिजनेस करें, तो आपको क्या करना है, दो बिजनेस के कार्ड निकालने हैं, एक इस बिजनेस का एक इस बिजनेस का, और उसमें सारे नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट बताने हैं, इधर के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट बताने हैं, और उनको बोलना है आप डिसाइड कर लो कि आपके लिए क्या ठीक रहेगा, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी के लिए डिसीजन नहीं लेना है, राइट। और ज्यादातर जब भी आप एथिकल प्रैक्टिसेस करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। दो चीजों का ध्यान रखिए, किसी के लिए डिसीजन नहीं लेना है और सेक्स टॉक्स के लिए हाँ नहीं करना है, वो कहिए कि भाई हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, सीधा मुंह पे बोलिए, कोई माइंड नहीं करता है। और अगर वो बोलता है
कि भाई मेरे को बात करनी है, तो आप बोलिए कि हम नहीं करते हैं, आपके अगर फीमेल पार्टनर है हम उनसे बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेल्स ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, वो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या फिर हस्बैंड वाइफ अगर है तो दोनों के सामने बैठ के बात करिए। और ज्यादातर ऐसा होता है कि वो दोनों बात नहीं करते, क्योंकि आप काउंसलर नहीं हो। आप उनको बोलो कि आप काउंसलर के पास जाओ, मैरिज काउंसलर के पास जाओ, लेकिन हम बता देंगे कि कोई डिफिकल्टी है तो हम बता देंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कंसेंट जरूर लेना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है, नॉन जजमेंटल मतलब न्यूट्रल रहना है, एम्पावर करना है लोगों को, एक तरह से पॉजिटिव मोटिवेशन देना है। ठीक है, क्लैरिफाई करना है, अगर कोई टॉपिक बियॉन्ड कंट्रोल जा रहा है, बियॉन्ड कंफर्ट लेवल जा रहा है, तो आप मना कर दीजिए, कह दीजिए इसके आगे हम नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई कहता है कि ये मर जाएगा, आप बता दो कार्ड देख करके, आप बोलो मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से तो हम इसके लिए कार्ड नहीं निकालते। होता है, कई बार हॉस्पिटल में लोग चले जाते हैं, फिर उसके केयर टेकर्स आते हैं, पूछते हैं कि भाई आप बताओ इनकी क्या हालत रहेगी। आप कार्ड निकालो तो पॉजिटिव ही बोलना है और कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, और प्रिडिक्शन नहीं करना है। हो सकता है ऐसे बोलना, इट इट इज पॉसिबल, इट माइट हैपन, बट इट विल हैपन ये नहीं बोलना बिल्कुल, कि भाई ये हो ही जाएगा, क्योंकि आपके आपके हाथ में तो है ही नहीं, आगे कर्मा होता है। ठीक है, कल्चरल सेंसिटिविटी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करेंगे। तो जो आपके कल्चर के हैं आपको पता है, दूसरे कल्चर के हैं, तो उस हिसाब से आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। मैं डाइवर्स कल्चर्स के लोगों से बात करती हूँ, तो उन्हीं के हिसाब से रीडिंग करती हूँ। जैसे कोई क्रिश्चियन है तो हम उस हिसाब से रीडिंग करेंगे, कोई सिख है उस हिसाब से करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बोला कि नानक देव जी को आप ध्यान करें, ओमकार को यूज करें, तो आप पढ़िए और देखिए कौन कौन से धर्म किस चीजों पे ध्यान देते हैं, उनका फेथ किस पे है। ठीक है, दूसरा चीज, आप पहले से ही बता दें एक ही रीडिंग करेंगे या दो रीडिंग करेंगे, ज्यादा आपको नहीं करनी है। एक ही चीज का एक ही बार रीडिंग करेंगे, लाइक एक क्वेश्चन का एक बार रीडिंग करेंगे जो 11 महीने तक रहेगी, वो इसमें नहीं लिखा है, पर 11 मंथ्स तक आप रीडिंग को सोच सकते हैं कि वो वैलिड है। उसके बाद दोबारा रीडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि 11 महीने में ज्यादातर चीजें चेंज हो जाती हैं। आप फिर से कार्ड निकालोगे तो आपको डिफरेंट चीजें लगेंगी। क्यों? क्योंकि आपने गाइडेंस दिया है, तो उस इंसान ने कुछ तो अमल किया होगा, कुछ तो काम किया होगा उसके ऊपर। तो हम ये कहते हैं कि भाई 11 महीने तक वैलिड है, उसके बाद आप दोबारा उसी प्रश्न का फिर से आप रीडिंग निकलवा सकते हो। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म चलता है टैरो रीडिंग, बहुत समय तक लोग पूछते रहते हैं। मेरे पास इतने क्लाइंट है, आए दिन पूछते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये निर्धारित करें कि एक प्रश्न का, वन क्वेश्चन 11 मंथ तक उसका वैलिड रहेगा, आप उसकी दोबारा कार्ड्स नहीं निकालेंगे। एक बार निकल गया वही सही है। ठीक है, मान लीजिए 1 घंटे का टाइम दिया तो 1 घंटे में ही आप खत्म करिए, नहीं तो कार्ड रीडिंग 2 घंटे से 3 घंटे तक चलती चली जाती है, लोग क्वेश्चन पूछते चले जाते हैं। आप देखिए जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो कहेंगे कि 3 क्वेश्चन का हम इतना पैसा लेते हैं, 1 घंटे में खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो एवरी पर्सन 1 आवर, ज्यादा आप करेंगे आप खुद ही परेशान हो जाएंगे, इसलिए 1 घंटा आप घड़ी से देख करके लीजिए, 5-10 मिनट ऊपर नीचे डजेंट मैटर। तो ये ध्यान रखना, नहीं तो आपको बहुत हैवीनेस लगने लगेगी और आपका टाइम भी वेस्ट होगा, उतना पैसा वो देगा नहीं। 1 घंटे का इतना पैसा, अब आपने आधा घंटा और बढ़ा दिया तो थोड़ा पैसा और बढ़ेगा। ऐसे करके आपको अपनी फीस रखनी चाहिए।
अब दूसरी चीज है नो हार्म प्रिंसिपल, मतलब आपको ऐसा रीडिंग करना है कि किसी को उससे नुकसान ना हो। मैं फिर वही कहूंगी कि आप हमेशा अ, जो पॉजिटिव है वो ही बोलिए। हेल्थ के ऊपर नहीं बताना है ज्यादा, कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि आपको स्टमक का प्रॉब्लम है, आपको दिल का प्रॉब्लम, ये सब कुछ नहीं बताना। लीगल मैटर्स का नहीं बताना है, ठीक है। बस ये आप कह सकते हैं हाँ आप जीत जाओगे, ऐसे, ठीक है। लीगल मैटर्स का नहीं बताना है, डेथ का नहीं बताना है, ये सब सेंसिटिव टॉपिक्स हैं। पार्टनर चूज करना है वो भी नहीं बताना है, आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको नहीं बतानी। पेमेंट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहिए, और लोगों को अपना एक्सप्लॉइट होने से बचाइए। क्योंकि लोग वही करते हैं, 1 घंटा बोलेंगे और 1.5 घंटा बैठे रहेंगे, 1 घंटे का पैसा देंगे, ठीक है। जो भी रीडिंग करिए बिल्कुल ऑनेस्टली करिए। ये मत सोचिए कि भाई ये तो इस इंसान ने तो मेरा बुरा किया तो मैं इसकी रीडिंग बुरी करूंगी। नहीं सोचना है, न्यूट्रल रह के आपको रीडिंग करनी है। अगर उसने बुरा भी बोला है तब भी आपको अच्छा रीडिंग करना है, ऑनेस्टली करना है, ईमानदारी से करना है, ठीक है। अगर आपको किसी से भी लगता है कि मैं रीडिंग नहीं करूंगी इसकी, मैं नहीं कर पाऊंगी, मना कर दीजिए, स्ट्रेट अवे मना कर दीजिए कि अभी मुझे गाइडेंस नहीं आ रही है, मैं रीडिंग नहीं कर पाऊँ, ठीक है। तो बुरा भी नहीं लगेगा, बुरा भी नहीं लगेगा, और आपकी बात भी रह जाएगी, आप पॉजिटिव लाइट में ही रहोगे, ठीक है। जब भी आप रीडिंग करें या टैरो रीडिंग करें, आप पढ़ें, जानकारी जितना ज्यादा लेंगे, क्योंकि हर तरह के रीडर्स ने अलग अलग तरह से रीडिंग के बारे में लिखा है, ठीक है। तो जितना आप पढ़ेंगे उतना आपकी और नॉलेज बढ़ती जाएगी और रीडिंग कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी। हम जो कर रहे हैं अभी, मैं इसलिए मना करती हूँ कि आप जो रीडिंग करेंगे वो आपके अंदर से आएगी, फिर उसके ऊपर से आप जितना भी पढ़, ठीक है। और दूसरों को जो वो चाहते हैं, जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं, आप उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे, सिर्फ गाइडेंस ही देंगे और कुछ नहीं करना है। उनके लिए कभी भी डिसीजन मत लीजिए, ठीक है। ये सब रिपीटिशन है जो मैंने आपको बताया है। कोई पॉइंट रह गया तो बता। रिपीट लिख दिया है, ठीक है? तो दिस इज इट। ये एथिकल है, मतलब आपको ध्यान रखनी है ये सब बातें, कि कभी भी किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है। रीडिंग वंस फॉर वन क्वेश्चन, मतलब आप एक ही बार निकालेंगे कार्ड, दोबारा नहीं निकालेंगे एक ही क्वेश्चन का। जैसे मैंने कभी, बहुत पहले की बात है, शुरू शुरू में जब मैंने सीखा था तब टैरो रीडिंग इतना पॉपुलर नहीं था, तो लोगों को विश्वास नहीं होता था कि सेम क्वेश्चन का सिमिलर आंसर आएगा। तो मेरे भाई बहन ही थे, वो मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम दोबारा कार्ड निकालो। तो मैं निकालती थी तो सिमिलर आंसर आते थे। वो उस समय था जब लोग ट्रस्ट नहीं करते। तो हम जब इस बिजनेस में उतरते हैं या इस रीडिंग में उतरते हैं, तो हम एक पहले से ही एक बाउंड्री बना लेते हैं, हम एक क्वेश्चन का एक ही बार कार्ड निकालेंगे, दूसरी बार नहीं निकालेंगे, ठीक है। और 11 महीने बाद आप दूसरे बार आओ, हम दोबारा कार्ड निकाल, उस बीच में उसको जो भी गाइडेंस आई होगी आपके थ्रू, वो उस पे अमल करेगा और चेंजेस डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। हेल्थ के बारे में, लीगल मैटर्स के बारे में आपको प्रिडिक्शन नहीं करना है, आप गाइडेंस दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत हैवी है और उसको डाइटिंग करनी है, तब आप उसका कार्ड निकाल करके उसको बता सकते हैं कि आप अच्छा खाना खाओ, बिना फैट के खाना खाओ। आपको बॉडी शेमिंग नहीं करनी है कि भाई तुम मोटे हो, नहीं। आपको ये बोलना है, आप अच्छा खाना खाएंगे, फ्रेश खाना खाएंगे,
वेजिटेबल्स ज्यादा खाएंगे, प्रोटीन ज्यादा खाएंगे तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा। इस तरह से जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं उसको इस तरह से मैनिपुलेट करना है कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे और आपकी बात भी उसको समझ में आ जाए। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड पे वो पॉजिटिविटी को देखता है कि भाई हाँ इन्होंने पॉजिटिव बोला है, मैं दोबारा आऊंगी इसके पास। ज्यादातर रीडर ऐसे ही करते हैं। जो नेगेटिव रीडर होते हैं, ब्लंटली जो बोलते हैं, उनकी बातें सही तो होती हैं लेकिन एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और वो कई बार अच्छा नहीं होता है। मान लीजिए किसी ने बोला अरे तुम तो मर जाओगे, हम्म। ठीक है, तुम्हारे तो डेथ कार्ड निकला। वो इंसान सोच सोच के मर जाएगा, कुछ होगा भी नहीं तो भी सोच सोच के मर जाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेथ कार्ड आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, डेथ कार्ड आता है तो आपको ये बोलना है अभी का फेज डिफिकल्ट है और ये खत्म हो जाएगा, फिर नया फेज आएगा वो बहुत अच्छा होएगा, ये बोल। ऐसे ठीक अगर है। मान लो हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, सपोज किसी के बिजनेस में के बारे में है, उसमें जहाँ कोई उसमें भी ऐसे डेथ कार्ड आ सकता है, कोई बिजनेस किसी ने शुरू करना है जहाँ किसी, तो डेथ। तो उसमें क्या, अगर बिजनेस में आता है डेथ का कार्ड तो हम ये बोलते हैं कि आपका ये बिजनेस एक ऐसे मुकाम पे खड़ा है जहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं और वो चेंज पॉजिटिव होंगे। ओके, मतलब इस वो जो तरह डेथ कार्ड अगर आता है तो इट मींस वो उसके किसी के रिलेशन के प्रति, उसका रिलेशन खत्म होने वाला होगा या बिजनेस हाँ खत्म हाँ, होने वाला होगा। यस, ओके। अगर बिजनेस हेल्थ खत्म के नहीं बारे में होता है। क्वेश्चन है। ओके, अगर नहीं, हेल्थ खत्म के। नहीं होता है, चेंजेस आते हैं, आप यही बोलिएगा चेंजेस ओके, आएंगे। ठीक है, आप समझ ये गई। नहीं बोलिए रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, आप बोलिए चेंजेस आएंगे, वो आपके भले के लिए हो। और जो चेंज ओके। आएगा वो अच्छा हो, क्योंकि या तो आदमी आएगा या औरत आएगी। ठीक है, जिसके लिए भी आएगा तो उसके लिए चेंज आएगा। ठीक है, ये बोलना है, ये नहीं बोलना खत्म हो जाएगा, कभी भी नहीं ओके। बोलिएगा कभी खत्म हो जाएगा। ओके। ओके। ठीक है, बताइए, कुछ जैसे मन में मतलब है? नॉर्मल, हाँ जी, जैसे नॉर्मल हम लोग क्वेश्चन करते हैं, कभी किसी की थोड़ी बहुत ही हेल्थ का ऐसे हो गया नॉर्मल, जो किसी ने पूछ लिया कि हाँ मेरे को बुखार इतने दिनों से चढ़ा हुआ है, ये वो, उसमें तो डेथ कार्ड नहीं आ सकता कि उसमें भी आ सकता है? अगर आ गया, मान लीजिए आ गया, वैसे तो आता नहीं है, अगर आ गया तो आपको ये बोलना है कि इतने दिनों बाद आपका फीवर ठीक हो जाएगा। तो अगर आगे उसमें तो फिर अगर नॉर्मल टेम्परेचर में तो अगर देखा जाए, अगर छोटी मोटी जो प्रॉब्लम हमारी आती है नहीं नॉर्मल आएगा, जो। इसमें नहीं ओके। आएगा। अगर आ गया तो आपको यही बोलना है आपका फीवर जल्दी ठीक हो जाएगा। डेथ कार्ड का नंबर जो होता है ना, वो हम उससे दिन और महीना प्रिडिक्ट करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे, वो हमारे एडवांस लेवल में आता है। तो कैसे हम दिन निर्धारित करते हैं और महीने या साल या हफ्ते, ये हम निर्धारित करते हैं, उतने टाइम में आपका ठीक हो जाएगा। आपको यही बोलना है, आपको ये नहीं बोलना कि भाई डेथ कार्ड आ गया ओ माय गॉड ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, नहीं। एक एक्सप्रेशन आपका न्यूट्रल होना चाहिए, हैप्पीनेस वाला, स्माइल करिए आप। लेकिन अगर नेगेटिव कार्ड आ रहा है आपका न्यूट्रल होना चाहिए, तो नहीं तो वो भी घबरा जाएगा। देखिए, इंसान जो है ना वाइब्रेशन से रिएक्ट करता है। अगर आपका न्यूट्रल रहा, हाँ आया है डेथ का कार्ड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ अनहोनी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो भी फेज है, चाहे हेल्थ का है, चाहे बिजनेस का है, चाहे किसी और चीज का है, वो बदल के नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा और अच्छा समय आएगा। इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। तो ऑलवेज पॉजिटिव। रेकी में भी यही सिखाते हैं कि एफर्मेशन में ही दीजिए, ना शब्द नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो आदत पड़ जाएगी, अभी आदत नहीं पड़ी है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी कि आप पॉजिटिव में ही बोलेंगे। जैसे मैं अभी बिल्कुल पॉजिटिव में ही बोलती हूँ, नेगेटिव वाले वर्ड्स आ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आदत पड़ गई है, क्योंकि हम वैसे ही थिंक करने लगते हैं, माइंडसेट वैसे ही हो जाता है। तो हमेशा न्यूट्रल रह करके रीडिंग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैप्पीनेस का स्माइल कर दीजिए हल्का सा, पर न्यूट्रल रहिए। ठीक है, और दूसरा, नेगेटिव नहीं बोलना। तीसरा, सेंसिटिव, अगर कुछ भी सेंसिटिव बात हो रही है, टॉपिक हो रही है, मना कर दीजिए।
अगर आप किसी इंसान से कंफर्टेबल नहीं है, आप रीडिंग मत करिए, बोल दीजिए हमें गाइडेंस नहीं आ रही है, हम बाद में करेंगे। टाल दीजिए, मना कर दीजिए कि हम अभी नहीं कर। कोई भी आप रीजन दे सकते हैं अगर आपको रीडिंग नहीं करनी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की वाइब्रेशंस अच्छी नहीं होती हैं, आप नहीं कर पाते। ठीक है, नेगेटिव लोग भी आ जाते हैं या उनके साथ अटैचमेंट आ जाते हैं, तो हम उसकी रीडिंग नहीं करते। ठीक है, रीडिंग से पहले कवच बनाना जरूरी। ठीक है, कवच बनाइए, प्योरिफिकेशन करिए, वो सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन कवच बनाना जरूरी है। आप अपने चारों तरफ कवच, अब जैसे अभी आपकी आदत पड़ जाएगी, ठीक है, आप हमेशा कवच में रहेंगे, तो रोज रोज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक मन में आप बोल दीजिए मेरा कवच एक्टिव है, उतना ही बहुत है जब आप टैरो रीडिंग करेंगे। ठीक है, दूसरा, जब भी रीडिंग करें, कभी भी किसी को ये ना कहें कि मैं भविष्य बता सकती हूँ। आपको भविष्य दिखेगा, लेकिन आपको हल्के से बताना है। हाँ, ये हो सकता है, ये आपको करना है, और बाकी आप गाइडेंस ही देंगे। भाई तुमको ऐसे, जैसे आप एडवाइस देते हैं, एक बच्चे को हाँ एडवाइस देते जी, हैं, हाँ अपने जी। बेटे को एडवाइस देते हैं, ऐसे ही एडवाइस देना है बड़ों को भी। जो भी आ रहा है रीडिंग के लिए, आप सोचिए कि वो मेरा बच्चा है, और उसी हिसाब से आप एडवाइस दीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी ही है। मैं हिंदी में भी इसको भेज दूंगी आपको, हिंदी में बना हुआ है मेरे पास, मैं बनाकर भेज दूंगी, चेक करके। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है आपके मन में? हाँ जी, जैसे नॉर्मल हम क्वेश्चन अपनी फैमिली के बारे में, मान लो कि फैमिली के बारे में अगर फैमिली सामने बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, तो एक क्वेश्चन का एक ही बार आंसर निकालें कि हाँ बस ये हो गया, हो गया। दोबारा नहीं निकालना है, इसका मतलब आप डाउट कर रहे हो, ओके। कार्ड पे डाउट कर रहे हो। कार्ड तो आपका फ्रेंड है ना, आप उस पे डाउट कर रहे हो। जब आप उस पे डाउट करोगे, तो वो कैसे सही आंसर बताएगा? ठीक है, दूसरा चीज, कार्ड को हमेशा ये सोचिए कि वो मेरा साथी है, और उसको हमेशा यही बोलना है जब भी मैं रीडिंग करूं, आप मुझे सही सही आंसर दीजिए, तो वो सही सही आंसर दे। ठीक है, कभी भी दोबारा नहीं निकालना, नहीं तो एक ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है आपके और कार्ड के बीच में। एक जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं खत्म होने लगता है। और एक चीज अभी मेरे को याद आई है, जब कार्ड जो है नेगेटिविटी भी एब्जॉर्ब करते, ठीक है, तो जब आपको लगे कि भारी हो रहे हैं कार्ड, या आपको लग रहा है कि इसके अंदर कुछ भरा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सही रीडिंग नहीं निकल रही है, तो आप उसकी क्लेंजिंग करें। क्लेंजिंग कैसे करनी है? स्मोक से करनी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि मुझे याद आ गया तो मैं बता रही हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि मैं रीडिंग कर रही थी, रीडिंग करके मैंने कार्ड्स को जैसे रखना होता है डब्बे में रख दिया। अगले दिन मुझे दूसरे की रीडिंग करनी थी, तो मैंने निकाला, सीधे सीधे कार्ड रखे थे, सब उल्टे सीधे हो गए। तो इसका मतलब उसमें नेगेटिविटी एब्जॉर्ब हो गई। ये भी होता है, ऑटोमेटिकली उसमें चेंजेस आ गए, कुछ रिवर्स हो गए, कुछ अपसाइड अपसाइड थे। तो वो भी हो जाता है जब नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए हम कहते हैं दूसरों को टच मत करने दीजिए। एक कार्ड अपने पास रखिए, एक कार्ड जो है दूसरों के लिए रखिए, बाहर वालों के लिए। घर के लोग आपके छू सकते हैं, जैसे आपका बच्चा है वो, बच्चे छू सकते हैं, हस्बैंड छू सकते हैं, लेकिन बाहर वालों को नहीं छूने की जरूरत। तो ये आप ध्यान रखें। ओके, और कोई प्रश्न? हाँ जी, बस। क्लियर? हाँ तो जी। ये आज का लेसन है कि आपको एथिकल बाउंड्रीज जो है, जो भी ध्यान रखना है जब हम रीडिंग करते हैं। इवन रेकी में भी ऐसा ही है, किसी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है, जो आप कर रहे हो किसी की केस हिस्ट्री है वो नहीं बताना। तीसरा, आपको जर्नलिंग जरूर करनी है। लिखिए, लिखिए नहीं तो रिकॉर्ड करिए। लिख के रखने से ये होगा, आप पीछे जा सकते हो, चेक कर सकते हो, और लोगों की हिस्ट्री भी आप लिख।
मैं पहले बहुत लिखती थी, अभी मैंने छोड़ ओके, दिया। जैसे लिखना मतलब मैं समझी नहीं, मान लो कार्ड हमने रीड किया, उसमें हमने क्या क्या देखा वो चीजें, अब जैसे आपने बोला है कि एक कार्ड को एक कार्ड का आंसर करीब 11 महीने तक वो ही द्वारा नहीं करना, इस चीज को मैंने ऐसे लिखे हुए हैं, टॉपिक्स बनाए हैं, हाँ, उस वो पर आप जरूर नोट लिखिए, करूंगी। हाँ लिखने जी, से याद हो जाएगा। अब हाँ जी जैसे वैसे। हमने रीडिंग करी, ठीक है, वन कार्ड रीडिंग करी और अपने लिए निकाला, ठीक है, अपने लिए निकाला और उससे हमारे मन में क्या क्या आंसर आए वो हमने लिख लिया। हमने क्या क्वेश्चन पूछा, पहले कार्ड का नाम लिखना है, कौन सा कार्ड, फिर क्या क्वेश्चन मैंने पूछा वो लिखना है, और क्या आंसर आया मेरे हिसाब से वो लिखना है, फिर रिजल्ट, हाँ ये हुआ कि नहीं हुआ। ओके। ओके, अगर हुआ है तो लिखना है, नहीं हुआ तो कोई बात, राइट। इससे आपको पता चलेगा कि कार्ड कितना सही निकल रहा है। फिर आप पीछे जाकर के देख सकते हैं कि मैंने कैसा रीडिंग किया था और कैसा रिजल्ट आया था। ओके। ठीक है, तो ये अभी कार्ड आ जाएंगे, फिर आपको समझ में आने लगेगा। अभी मैंने ओके। इतनी चीजें बताई हैं। हाँ, बताइए। हाँ हाँ जी, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन करता है, जैसे मेरी भाभी लोग मेरी छोटी भाभी वो पूछती है कि दीदी आप क्या सीख रहे हो, इसमें क्या है, कैसा है, क्या क्या पता चलता है, तो हम क्या पूछ सकते हैं, किसके बारे में नॉलेज मिलती है, क्या मतलब वो तो मैं बता सकती हूँ। बिल्कुल बता सकते हैं। आप ये बताइए, टैरो रीडिंग सीख रही हैं, रेकी हाँ सीख रही जी। हैं, हाँ जी। आकाशिक रिकॉर्ड सीख रही है, आकाशिक रिकॉर्ड का आपको पता है क्या क्या पता चलता है। कार्ड रीडिंग का मैं बताती हूँ, कार्ड रीडिंग में आपको लाइफ के जितने भी इश्यूज हैं उसका आंसर मिलता है और उसकी गाइडेंस मिलती है, मतलब एडवाइस मिलती है कि भाई हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए। ठीक है, कई बार लोगों की पर्सनालिटी भी पता चल जाती है कि इंसान कैसा है, पर अगर हमें नेगेटिव भी पता चलता है तो भी हमें पॉजिटिव ही बोलना है। ठीक है, कई बार ऑफिस में प्रॉब्लम हो रही होती है और लोग बताते नहीं है, आपको कार्ड में दिख जाएगा कि ऑफिस में प्रॉब्लम है, तब आप उनसे पूछिए क्या आपके ऑफिस में प्रॉब्लम चल रही है, कार्ड तो यही बता रहे हैं। ओके, तो फिर वो ओपन अप होते हैं, हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे बॉस ने ऐसे बोल दिया, या मेरे इंक्रीमेंट नहीं मिला, अप्रेजल नहीं हुआ, या मेरी नौकरी छूटने वाली है, सब कार्ड में दिखेगा। ओके। द थिंग इज कैसे आप उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक तो ये पता चलेगा टैरो रीडिंग से। रेकी से क्या होता है, रेकी से आप कनेक्ट करते हो कहीं पे भी, किसी को भी दुनिया में कहीं पे भी आप इंसान होगा उसको आप कनेक्ट करके उसको हीलिंग दे सकते हैं। तो जो ये एनर्जी होती है वो कैसी एनर्जी है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, बहुत हल्की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो ट्रैवल करती हैं किसी भी कोने में दुनिया के, और कनेक्ट करती है जिसको हम हीलिंग देते हैं। और उसकी जो हीलिंग जो कम हो गई है उसको फिर से एक्टिवेट करती है, जागृत करती है, और फिर उससे मिल करके हीलिंग शुरू हो जाती है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है हम चैनल करते हैं कैसे, यहां से गई, फिर उसके बाद उसके वही हमने ऊपर से लिया और दूसरे को चैनल किया। ठीक है, ये प्रोसेस है, ऊपर से आया, यहाँ आया, यहाँ से दूसरे के पास गया, ऐसे चैनल होता है। ठीक है, तो आप यही बोल सकते हो, कोई भी दर्द हो, आपको कोई तकलीफ हो, तो आप मुझसे बताएं तो मैं हीलिंग दे दूं। ठीक है, अब जैसे आपकी भाभी है, आप उनसे पैसा नहीं ले सकते, तो उनको आप क्या बोलोगे, आप जाके किसी को दान कर दो, गुरुद्वारे में दे दो, या किसी गरीब बच्चे को दे दो, या भिखारी को दे दो। ठीक है, तो आप रेकी के नाम से दो और मुझे बता दो। ठीक है, रेकी का ये है। और आकाशिक रिकॉर्ड में आपको आपकी जो लाइफ की पुस्तक बनी हुई है उसको पढ़ने का मौका मिलता है कि उसमें लिखा क्या है, हमारे आगे क्या होगा या पीछे क्या होगा, या अभी जो क्वेश्चंस है, कुछ प्रॉब्लम है, उसका कैसे हम उसको हल कर सकते हैं, और उसका कॉज क्या है, किस वजह से हो रही है प्रॉब्लम, वो भी हम उससे जान सकते हैं।
ओके। आकाशिक में आप जा करके सब क्लियरिंग भी कर। अगर मान लो हमें आकाशिक में कुछ दिखता है, जैसे अपने ही बच्चों को कुछ ऐसे कोई अच्छा दिखता है, कुछ भी दिखता है, तो हम वो चीज, अगर बच्चा बार बार, मेरे बेटे की आदत है शुरू से है, अब जैसे हाइट भी चलो उसकी अच्छी खासी है, तो वो मुझे कहते हैं, शुरू से उसके आता है अपना मेरा हाथ लेके ना, सच बताओ, बोलो, तो मैं फंस जाती हूँ, बताओ, आप मतलब मेरे अपना हाँ, हाथ। हाँ जी। तो फिर मैं उसको ना, हाँ जी, मान लो कि कुछ दिखा सपोज, तो ऐसे बताने से कुछ ऐसे उसका असर कम होगा, जैसे कुछ ऐसे ऐसा तो नहीं कुछ हो। नहीं है। कोई दिल से पूछ रहा है, आपके बच्चा पूछ रहा है, आप बता दो। हाँ जी। तो दूसरों मैंने, के बारे में नहीं बताओ, आप अपने बारे में बता सकते हैं, उस बच्चे के बारे में बता सकते हैं, अगर कुछ लेकिन थर्ड भविष्य के पर्सन बारे है, में, हाँ, थर्ड जैसे, पर्सन के बारे में नहीं बताना। ओके, जैसे हम लोग सोचते हैं, मान लो कि बेटी का कोई हमें दिखा, तो वो पूरा होने की वेट करूं, या उसको बताऊं, या रहने ऐसा दूं ऐसे। ऐसा कुछ नहीं। तो उनको बताने से वो उनको चीजें वैसे ऐसे तो ही नहीं, रहेगा। हाँ जी, बताने से कोई चीजें ऐसे तो नहीं होती कि हाँ मैंने देखा तो अब वो नहीं होगी, जैसे बच्चे कुछ। को बता दीजिए, बाहर वालों को नहीं बताइए, नजर लगती है। ओके। ठीक है, नजर लगती है कि भाई इसको तो ऐसे दिख गया, उसके साथ तो ऐसे होने वाला। हाँ बस जी। तो वहीं पे ब्लॉकेज आ जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे को काशिक में वो एक छोटा सा दिखा था, पर्पल कलर की, जैसे जैकेट नहीं होती, कोट टाइप जैकेट बच्चे की होती है। हाँ हाँ तो कल मैं प्रैक्टिस कर रही थी सुबह, तो बेटी ने मुझे ऐसे किया, हाँ तो मैं मतलब 3 उंगल मुझे दिखाई बेटी ने, मैंने कहा ये कहाँ से आ गई, मतलब मेरे को क्वेश्चन, मेरे को वहां से बनाना, मेरे को समझ में नहीं आई कि ये क्या चीज है, क्यों हाँ। दिखा है। मैं वहां से कोशिश कर रही थी, क्या ये परम के लिए है, क्या ये कैसे है, तो मतलब मुझे कोई कोई आंसर नहीं आया। अब कोई बात 3-4 दिन के बाद मुझे ना 3 उंगली दिखाती वो नजर आई, मम्मा, ऐसे ऐसे उसने, मुझे लगा कि मे बी प्रेग्नेंट हो जाए, ऐसे हो। तो मैंने ना पूछा, लेकिन जब मैं पूछती, वो कहती नहीं अभी नहीं, हम तो अभी 1-2 साल वेट करेंगे, वो कहती ऐसे है। तो मुझे वो भी दिखा, और उसने मुझे ऐसे ऐसे 3 उंगल दिखाई, मुझे वो भी दिखा, पता नहीं अब इसका क्या है। तो मैंने कहा कि अब मैं वेट करती हूँ, आप देखती हूँ wait। मुझे कुछ कहती है या क्या कहती, लेकिन मुझे वो दिखा। हाँ, हाँ वेट। जी, हाँ जी। एटलीस्ट आपको आपकी बेटी आपके बगल में दिखी, आपके सामने दिखी, हाँ जस्ट जी, लाइक। उसने, हाँ जी, उसने मुझे 3 उंगल दिखाई, 3 उंगलें अपनी ऐसे की, फिर मैं समझ गई ये अपनी बता रही है कि हाँ हम 2 से 3 होने वाले हैं, जाइए। हाँ, तो ये भी ऐसे, हाँ हो जी, हाँ सकता। जी, क्योंकि मैंने, ऐसा था ना, आकाशिक में मैंने लाइब्रेरी में मैंने वो कि बच्चे का वो देखा, ड्रेस ऐसे, कोट हाँ देखा, जैकेट देखी, हाँ तो तब मुझे नहीं पता चला वो किसके लिए है, क्या है। तो रेकी करते वक्त कल उसने मुझे ऐसे, जब ध्यान थोड़ा सा लगा, तो उसने से मुझे 3 उंगल कर दी मेरी तरफ। ये भी बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि 2 से 3 होने वाली है। हाँ जी, क्योंकि आंसर वो था, आंसर था कोट मेरा था कि ये किसके लिए है, क्या है, तो उसका आंसर हाँ बेटी ने ऐसे दिया, बेटी की तरफ से आया। हाँ। तो पता देखते नहीं, हैं उसके देखो। हायर सेल्फ ने आपको कनेक्ट करके बताया। हाँ जी। अब आप यथार्थ में, अभी आप शांत रहिए, अभी आप कुछ नहीं बोलेंगे। जब मैं भी आपको वही चीज, कंफर्म हो जाएगा तभी आप बोलिएगा। क्योंकि ये नॉर्मल तो वो, भी हाँ जी, चीजें नहीं बतानी चाहिए, हाँ जी, हाँ ऐसी जी, चीजें नहीं बतानी चाहिए, जब हो जाए तब आप बताइए। हाँ जी, मैंने वही सोचा कि इसको बस चुप ही रहूं, क्योंकि वो चिढ़ती है अगर मैं उसको कभी कभी बोल देती हूँ ना कि हाँ आप ट्राई करो, जा करनी चाहिए, वो कहती नहीं, जब भाई की शादी होगी उसके बाद, शादी के बाद, मैं शादी के बीच में नहीं, देखा उसकी शादी तो हमने अभी 2 साल में करनी है। तो कहती हाँ। कोई बात नहीं, वो मतलब वो ऐसे, फिर मैं, फिर खिंचती है, तो फिर मैं ज्यादा बात नहीं करती कि ठीक लिख है के बच्चों के रखिए, अपना है। तो आप लिख ऐसे ही, के हाँ रखिए जी। कि इस दिन मैंने ये देखा और इसका मुझे ये समझ में आया कि ये मतलब हो सकता है। आप ये लिखेगा, हो सकता है। ठीक है। और फिर जब हो जाए कंफर्म, तब आप उसमें आंसर जरूर लिखिएगा। जब मैंने भी आपको यही कहा, कंफर्म हो जाएगा, हाँ, मैंने कंफर्म भी हो यही जाएगा सोचा कि था। आपने जो जो लिखा है और जो आपको आंसर मिला मन में, वो सही है या नहीं। ऐसे ही कंफर्मेशन मिलते हैं। ओके। ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। हाँ, जो प्रिडिक्शंस हैं उसको अवॉइड करिए, लेकिन हाँ, पास्ट में जो कुछ हो गया है और अगर आपको दिख रहा है तो आप बता सकते हैं। अब ओके। मैं बताऊं आपको एक सच। मैंने बहुत पहले अपनी एक कजन नंद को हीलिंग दी थी। उनके फादर ने कहा मुझे कि इनके बच्चा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करें, हम अडॉप्ट कराएं
या नहीं कराएं, आ, या वेट करें प्रेगनेंसी का। तो मैंने कहा ठीक है, मैं हीलिंग देती हूँ। हाँ, करवा लो ना। है, है। तो उन्होंने क्या किया, मैंने हीलिंग दिया, ठीक है। हीलिंग में मुझे दिखा कि कोई बच्चा जो है पूरा बहता जा रहा है, ठीक है। बह गया मतलब फिनिश हो गया, बह गया। तो मैंने कहा एक बच्चा तो है। अब मुझे उस समय, बहुत साल पहले की बात है, उस समय मुझे लगा कि बच्चा आया और निकल आया, मतलब डिलीवरी हो गई। उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें नहीं बताई थी। अब उसके बाद कुछ सालों के बाद उन्होंने बच्चा अडॉप्ट भी कर लिया। मैंने कार्ड भी निकाले, कार्ड में सन का कार्ड आया था। मैंने कहा एक बच्चा, एक ही है, एक ही बच्चा है। तो फिर उसके बाद कुछ साल और गुजर गए, उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद मौसी जी आई, मतलब मेरी सास की बहन, उनके मुंह से निकला कि पता है उनके साथ क्या हुआ था। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, मैंने तो हीलिंग दी थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ था कि फर्स्ट प्रेगनेंसी जो थी उन्होंने अबॉर्ट करा दी, और वही मैंने रेखी में देखा। और वो सच मैंने आज तक ना उन लोगों से शेयर किया, ना किसी से, बस उनके मुंह से मेरे को आंसर देना था, उन्होंने अपने मुंह से बता दिया। तो आपके सामने सच कई सालों बाद भी आ सकता है, और कई बार अभी आ सकता। तो ये सच जो है, ये जो आपको दिखता है, इसका आंसर तुरंत भी नहीं मिलेगा, तुरंत भी मिल सकता है, सालों बाद हम्म। भी मिलेगा, सालों बाद नहीं भी मिल सकता। अब ये सोचिए मुझे कितने साल बाद पता चला होगा, जब उसका हुआ होगा, मैंने हीलिंग दिया तो 2-3 साल तो हो ही गए होंगे उसकी शादी को और ये अबॉर्शन हुए हुए। मुझे नहीं पता, पर मैंने देख लिया। पर मुझे ये लगा कि एक बच्चा आने वाला है। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चा अडॉप्ट भी हो गया। फिर मौसी जी ने कब बताया, जब बच्चा हो गया होगा 4-5 साल का, तब बताया। और फिर मैंने दोबारा भी हीलिंग दिया, और मुझे ये पता चला कि मतलब वो होता है ना कि आप अबॉर्ट करा दो तो उसका कार्मिक भी आता है। तो उन लोग बच्चा नहीं हो सकता था, क्योंकि हस्बैंड के स्पर्म काउंट लो थे। लड़की में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लड़के में प्रॉब्लम। तो गॉड ऐसे कर्म के पनिशमेंट भी दे देते। हाँ, मेरे साथ ऐसे हुआ, 2008 की बात होगी। हम्म, तो ऐसे कोई, जैसे मेरे हस्बैंड को मैंने, मतलब कुछ डाउट बना, मेरे सामने हुआ, कोई बात मेरे सामने हुई, मैं देख भी रही हूँ। लेकिन जैसे हमें होता है ना कि ऐसी बातें जब हमारे मन में नहीं, तो हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है हाँ कभी, है ना। हाँ, सही तो बात है। मुझे, हाँ जी, तो मुझे इस बात का फेथ था कि मतलब चीज मेरे सामने हुई, सामने मेरी चीज थी। लेकिन मुझे लगा नहीं, मतलब क्योंकि हम सोचते कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जब होता ही नहीं, माइंड वहां पे माइंड सेट नहीं होता। हाँ तो अच्छा, तो हुई देखो 2008 में। उसके हाँ बाद मेरा कोई क्वेश्चन नहीं बना, कोई कुछ नहीं हुआ। 2021 में वो क्वेश्चन बन गया कि उस दिन वो हुआ क्या था। अच्छा। 16 उसका साल के बाद, 16 साल के बाद इन बिटवीन, मानोगे नहीं आप, कोई मेरे भी कोई मतलब क्वेश्चन था ही नहीं, वो चीज बात आई ही नहीं सामने। हाँ 21 साल के बाद वो क्वेश्चन बन गया कि भाई वो बात क्या थी, हुआ क्या। हाँ तो जो उस बात के लिए, जैसे मतलब जो लड़की जो उसमें इन्वॉल्व थी उस टाइम, तो मैंने उसके, मेरे साथ बातचीत होती रहती थी, क्योंकि हाँ नॉर्मल उसका मेरे साथ बहुत प्यार था, पता नहीं प्यार था जो जा उनकी वजह से था, पता नहीं, वो मेरी क्लोज थी। 21 साल के बाद मैंने उसको क्वेश्चन किया कि भाई उस दिन हुआ क्या था। मतलब पहले कोई दिमाग में नहीं आई, मैंने उसको यही पूछा कि मैंने आपसे कोई क्वेश्चन करना है, सबसे पहले तो मैं माफी मांगती हूँ उस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मुझे लगता था कि ये चीज हो नहीं सकती यहाँ पे, क्योंकि लगता था कि हो नहीं सकती, लेकिन एरर था। क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ये इतने सालों के बाद क्यों आया,
जब वो क्वेश्चन आया इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अच्छा, मैंने उसको वही कहा, सबसे पहले पूछा कि तू किसको किसको ज्यादा प्यार करती है अपनी लाइफ में, कहती है बेटे को और पति को। तो मैंने देखो उन्हीं का वास्ता, मेरे को सच बताना, और जो मैं पूछूंगी अगर वो गलत हुआ, क्वेश्चन गलत हुआ, उसकी मैं पहले ही हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। जब मैंने क्वेश्चन किया तो उसने मुझे सच बता दिया, सच बता दिया। वो सच बहुत तकलीफ वाला था, लेकिन मुझे ये था कि इसने सच बोला तो मेरी उसके प्रति नफरत गई नहीं, कि ठीक है उसने तो सच बता दिया, कहने को छुपा भी सकती थी। हैरानी मुझे ये थी कि वो क्वेश्चन अगर तब मेरे सामने आया होता तो आज मैं अपने हस्बैंड के साथ ना होती, सच्ची में ना भाई, होती, भगवान ने सच्ची में ना आपको होती। तो इतना लेकिन जब अपने सच आप। का पता चला, लेकिन वो तो हाँ हमारी है भी बहुत रिश्ते में करीब थी, जिसके साथ वो चीज कैसे हुआ। तो मैंने अपने हस्बैंड से क्वेश्चन किया, तो पहले तो वो डर गए कि ये क्या हुआ, चलो उन्होंने भी कबूल, दोनों साइड के मान ली गई। अब जी जो यहाँ पे तूफान उठा, आप मानोगे नहीं। दिल करे कि मुझे बच्चों से भी नफरत, दिल करे कि ये सारे, मतलब ऐसे ना एनजाइटी अटैक्स मुझे वो ऐसे आने लगे, क्योंकि वो इतना प्रेशर बन गया मम्मी से भी, मतलब मुझे लगे कि इस आदमी के साथ मैंने रहना नहीं। तो ये भी आए रहना नहीं, छोड़ने को जब छोड़ने का सोचूं तो वहां पे स्टेप ना उठे, वहां पे वो लगे कि इसके बिना भी मैं जी नहीं सकती, पर इनके साथ भी मुश्किल हो गया, दोनों चीजों में फंस गई, ना साथ जी पा रही हूँ ना छोड़ पा रही हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपने मदर से बात की तो मम्मी ने को बात बताई, देख कहते कि जो चीज इतने टाइम के बाद निकली है, हो सकता है इसका कोई टर्निंग पॉइंट आना हो, इसकी कोई चेंज आनी हो, जिसने लाइफ के प्रति सीरियस होना हो। तो चलो जी, नहीं। वो चीजें जब भी मेरे साथ ऐसे होता था, कभी कभी जैसे मैं काम पे गई हूँ वहां पे अटैक आ गया, हाँ हाँ। तो मैं छुट्टी लेके आ जाती थी। तो बड़ी मुश्किल थी वो चीजें। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने गुस्से में आके ना, मतलब क्योंकि मुझे नफरत घिरना हो गई थी इनसे, हाँ तो उन्हीं दिनों में इनको ना प्रोस्टेट कैंसर निकल आया। हाँ हाँ। तो जब जब इनको कैंसर निकल आया, इनका वो सारा ट्रीटमेंट हो गया। अब प्रोस्टेट के बाद क्या होता है कि आप सेक्स वो कर ही, मतलब वो होता ही नहीं है। नहीं नहीं। हाँ। तो तो धीरे धीरे फिर मुझे रियलाइज हुआ कि क्योंकि अंदर से जो था मैं इनको माफ नहीं कर पा रही थी। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि नहीं, कि कोई बात नहीं, अब जब भगवान ने इनको सजा दे दी, अब तू कौन होती है अंदर नफरत रखने वाली। ये बात तो बिल्कुल हाँ सही। जी, तो वो सच्ची में ये चीज मेरे साथ मेरे हुई, देखो इतनी पुरानी हुई। फिर मैं अपने भाइयों से बात की, तो ऐसे उनसे भी, तो उन्होंने भी एक बात बताई, कहते देख अगर ये आज की बात है तो हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं, उनसे बात करते हैं। जब वो पीछे 15 साल पुरानी बात है तो उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। अब तो ये है कि चल ठीक है, तुम कबूल ही करना, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी अब वो बात को। सही लेकिन बात। लेकिन वो चीजें हुई, अगर वो 15 साल बाद बात हुई तो उसका जो पनिशमेंट कह लो तो वो मेरे सामने हुई, ये इतना बड़ा इनसे। अच्छा, जब इनकी सर्जरी थी ना हुई, तो वो मेरा वेडिंग एनिवर्सरी वाला दिन था, जिस दिन हमारी शादी हुई थी उस दिन इनकी सर्जरी हुई थी। पूरा एक टाइम पीरियड हमारा था कि इतने टाइम के बाद हमारा वो एक लाइफ, वो हमारा एक रिश्ता चला, लेकिन उसी दिन ही वो सर्जरी हुई। तब फिर मैंने जब ये इशारा मिला, मुझे लगा नहीं, ये अगर इन्होंने कर्म किया है, इस जन्म में ये इतना कर्म किया है, तो अब उन्होंने इसकी सजा भी पाली। तो यस। अब मुझे, हाँ जी, तो अब मुझे लगता है मैं अंदर से शांत हो गई हूँ कि ठीक है अब और नहीं, कि ठीक है वो तकलीफ हुई, कि अब भगवान आप माफ कर दो, कि जो भी है। नहीं तो इतनी नफरत बनती थी मेरे अंदर से, तो वो इनका इम्पैक्ट, इनके ऊपर एनर्जी मेरी का असर होता था, तो इनकी हेल्थ के ऊपर आता था। तो ये मतलब होती थी ये चीजें। जब थोड़ा सा ये टेढ़े होते थे फिर वही चीज इनकी फिर दोबारा से वो चीज ऐसे होगी। अब 3 साल के बाद जब वो इनकी हरकतें फिर थोड़ी सी चेंज हुई, तो फिर इनमें वो चीज इस इन्होंने फिर वो होगी। तो फिर मैंने कहा अब मैं कुछ नहीं कर सकती, जैसा जो करेगा वैसा भरेगा, होने दो जो होता है, क्योंकि अब उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। हाँ, तब मुझे लगता था कि हाँ ये मेरी, मैंने भगवान को कहा, या इन्होंने कर्म की, जो इन्होंने मेरे को दुख दिया उन्होंने वो सजा पाली, अब मैं शांत हूँ उस चीज के लिए। ये जो युग है, कलयुग, ये जो युग है इसको, इसमें ये कहते हैं कि स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। आपको जो कर्म आपने किए हैं उसका फल आपको यहीं पे मिलेगा। सच्ची में मिलता है, मतलब ये मैंने तो,
हाँ, ये इस युग की खासियत है कि इसमें ऐसा ही भगवान ने बनाया है कि यहाँ पे आपको नर्क भी मिलेगा, यहाँ पे आपको स्वर्ग भी मिलेगा। जैसे आप कर्म करोगे वो काट के भोग के जाओ। अच्छी बात है। जैसे मेरे साथ ना, जब मेरी शादी हुई तो मेरी ना तीन चार बातें मेरी, मतलब जो मदर इन लॉ थी ना, बहुत ज्यादा बोलते थे। तीन चार चीजें भी इतना ज्यादा मुझे प्रेशराइज किया, तो हम लोग रोते थे। तो मेरे मम्मी पापा ने कभी भी मेरी सास के बारे में या किसी के बारे में बुरा नहीं बोला, और कभी मुझे गलत गाइड नहीं किया। तो मुझे था, मैं कि मम्मी आपने मुझे कभी, मतलब मेरा बेटा अब जो है ना, बड़ा हो गया, वो कहता है कि मुझे नाना नानी पे गुस्सा आता है कि उन्होंने उनके उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया, क्वेश्चन क्यों नहीं किए। तो मतलब मुझे पता नहीं, मैं कहती कभी भी उन्होंने पूछा नहीं। लेकिन जो उन्होंने मेरे साथ किया, मेरी ननद की शादी 48 ईयर में जाकर हुई। सेम वो उसका डाइवोर्स 3 4 महीने चली, वो वापिस आ गई। वो सेम चीजें हुई जो उन्होंने मेरे साथ की, सेम चीजें। मान लो मेरे भाई की शादी, बस वो अमेरिका में था, 21 साल की उम्र में वो अमेरिका में आ गया था, ये 91 की बात होगी। तो जब वो पक्का नहीं हो रहा था, पीआर नहीं हो, ग्रीन कार्ड उसको मिल नहीं रहा था, तो वो वापस नहीं आ सकता था। जब वापस नहीं आ सकता, हम उसकी शादी कैसे कर सकते थे। तो जब वो आया तो उसकी एज 29 की हो गई थी। ओके। जब मतलब जो वो वहां से कनाडा, अमेरिका में वो पीआर ग्रीन कार्ड नहीं मिला, तो फिर उसने कनाडा में अप्लाई किया पॉइंट सिस्टम से, चलो कनाडा में आगे पका हो गया था। जब वो हुआ तो वैसे, जब मेरी सास को क्या, तुमको ताना देती थी कि तेरे भाई की उम्र 30 साल की हो गई है, तेरी जो माँ है उसकी कमाई खाती है, तो उसकी शादी नहीं करती। अच्छा, एक मेरे भाई की जो, मतलब एक मेरे मामा के बेटे की दूसरी शादी थी, उस बात पे ताना देती थी कि हमने कैसे परिवार में शादी कर ली, ये वो। तो दो तीन, अच्छा तीसरी मेरे को बोलते थे कि जैसे मैं, जब इतना मेरे घर पे माहौल था तो मैं रोती रहती थी, टेंशन लेती, बहुत दुबली पतली सी बहुत होगी थी। तो कहते थे कि तेरे को कोई अंदरूनी बीमारी है, तो जो तेरी सेहत नहीं बन रही। तीन चीजों के ऊपर थी ये चीजें। अब मेरी ननद की शादी होती है 48 ईयर्स में, मेरे भाई की हुई 30 में, ननद हाँ की हुई 48 में। हाँ। जबकि वो मैथ की लेक्चरर थी, गवर्नमेंट जॉब थी उसकी, मैथ की लेक्चरर थी। उसकी 48 में एज की शादी हुई। क्या कहते थे कि तेरी माँ जो कमाई खाती है भाई की, 30 साल में उसकी होगी, इसकी 48 में हुई। मेरे भाई के जैसे मामा के बेटे की दो शादियां हुई। मतलब वो सीधा शब्द बोलते थे, पंजाबी में एक शब्द होता है कंजर, जिसको हम बोलते थे। मुझे बोलते थे कि मैंने ऐसे खानदान में शादी कर दी अपने बेटे की। ओ अच्छा। तो जिससे मेरी ननद की शादी हुई, उसकी सेकंड मैरिज थी। अब देखो, मेरे तो भाई की हुई, सास हाँ का तब वो ताना देते थे। तब हाँ जो जिसकी उनकी बेटी की शादी हुई, उसकी सेकंड मैरिज थी। हाँ। और मैरिज के बाद जैसे मैं दुबली पतली हुई, उसको इतनी टेंशन हो, वो तो मुझसे भी ज्यादा होगी। सो मैंने ये दो चीजें अपनी जिंदगी में देखी। इससे ना कर्मा वापिस आता है। हाँ, वापस कर्म आता आता है, है। अगर आप कोई एक्शन रिएक्शन नहीं करते, नहीं रिएक्ट करते, फिर कुदरत करती है। अगर यस। आपने बोल दिया, मैं वही कहती हूँ, अगर हम लोग झगड़ा करते, उनको बुरा भला कहते, उनसे आर्ग्यू करते, मे भी यस। करना वहीं का वहीं कट जाता, ना होती ये चीजें। बिल्कुल हमने बिल्कुल। सहा, मेरी माँ बहुत रोती थी, मम्मी पापा बहुत रोते थे, लेकिन कहते नहीं थे कुछ भी, कभी लगता नहीं कुछ है, भी। दिल में लगता है। माँ के हाँ, दिल बहुत चुभता है। लेकिन वो चीजें रिवर्स मिली, तो मुझे लगता है कि हाँ। और जिसके बच्चे हैं, कभी किसी के बच्चे को बुरा ना नहीं कहो, कभी बोलना किसी को दुख चाहिए, ना दो, बिल्कुल नहीं नहीं बोलना बोलना चाहिए। चाहिए। सच्ची बात है, किसी को नहीं बहुत बोलना बुरी चाहिए। ये लगी। चीजें मैंने सच्ची में, मतलब हंढाई है, देखी है, करीब से देखी है, होती है ये चीजें। यस, ये हाँ होता जी। है, बहुत होता है। मैं तो हाँ कभी जी, किसी हाँ जी। बच्चे का बुरा नहीं चाहती। मैं अब बोल ही सोचती नहीं सकते। हूँ, लोग जेलस कैसे हो जाते हैं, बच्चों को ग्रोथ होता है, अच्छा देख ही नहीं सकते दूसरे के बच्चे को। हाँ मुझे जी, बहुत हाँ जी। है कि वो बच्चा आगे बढ़ रहा है, वो बच्चा आगे बढ़ रहा है, लेकिन लोगों को लगता है अरे ये कैसे आगे बढ़ गया, मेरा बच्चा क्यों नहीं आगे बढ़ा, ऐसी वाली फीलिंग लोगों में है। होती है, हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ। मैंने वही कहा कि जिस माँ बाप की औलाद है ना, किसी, क्योंकि रिवर्स वो कुदरत, वो तुरंत रिवर्स वापस आएगी ही दिखती है, आएगी। हाँ। वो आएगी आएगी। आएगी तो इसलिए डेफिनेटली। बस यही है कि हाँ, कि जिसके बच्चे हैं, औलाद है, मत कहो किसी को, पता नहीं कब कहाँ से वो वापिस आ जाएगा। मैं अपनी बहन को बताया था, मेरी बहन का ऐसे याद आ गया
तो उसकी नन जो है वो बहुत मतलब मिसबिहेव करती थी, अच्छा नहीं बोलती थी, और बहुत ज्यादा मतलब ताने वाने मारती थी, फायदा उठाती थी, ऑल दैट सब। तो वो मुझे बता रही थी, तो मैंने एक ही बात बोली, उससे बातचीत नहीं होती है उसकी, अपनी नंद से या नंदोई से बात नहीं होती। मैंने बस उसको एक ही बात बोली, देखो बच्चे है ना, दो लड़कियां उसकी नंद की, मैंने कहा बच्चों से कभी भी अलग नहीं करना, बच्चों को हम्म। जैसे तुम प्यार करती हो वैसे ही प्यार देती रहना, बस बच्चों को हम्म। मतलब नंद के उसमें तराजू में मत तोलना। ना तो लो, और हाँ बच्चों बच्चों। से अच्छा रिलेशनशिप है, उनको वो हाँ जी। आशीर्वाद देती है, उनको सब कुछ करती है जो भी करना होता है, और बच्चे भी उससे कनेक्टेड रहते हैं। मैंने बस उतना ही बोला था और कुछ नहीं बोला मैंने उसको। मैंने कहा है तो है, अब तुमको भोगना ही है, वो तो कर्म है ही है, हाँ वो तो कर्म है ये, हाँ जी। कर्म है, लेकिन उसकी सजा बच्चों को मत देना, बच्चों को तुम जैसे करती हो वैसे ही करती रहे। वो बहुत प्यार करती है बच्चों को, सभी के बच्चों को प्यार करती है, मैंने कहा उसमें तुम गड़बड़ मत करना, सही उनको तुम बात। वैसे ही प्यार देना जैसे तुम किसी और बच्चे को दे रही हो, बस ये सोचना। हम्म, बाद में बच्चे जैसे करें अपनी माँ के उसमें, लेकिन बिल्कुल तुम बिल्कुल। अपना व्यवहार हाँ, चेंज मत, अपना कर्म, हाँ अपना कर्म मत खराब अपना किया जाए। कर्म मत करा अपना। तो उसने वही बात मानते हुए बच्चों से वो कनेक्टेड रही, अभी भी रहती है। मैं कहा हम्म, बस है ही कौन दुनिया में, सही है ना। सही सही नंद बात, तो बिल्कुल चलो जी। ठीक है, बुरा बुरा बोली, सब बोली, नंदोई भी बोले, लेकिन आगे तो बच्चे हैं ना, सही बच्चे तो बात है। तुम्हें मानते हैं ना, बुआ मानते हैं, मामा हम्म, चाचा मानते, जो भी मानते हैं। तो तुमको अपना ध्यान रखना, बुआ मानते हैं, वो बुआ हुई ना। सही बात है, हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए हमें लेन देन बहुत क्लियर रखना चाहिए। ठीक रखना है। सबके साथ अच्छा करेंगे तो हमारे पास अच्छा ही आएगा वापस, और ओके। बुरा करेंगे तो वो बुरा कहीं और से भी आ सकता है, आ सेम जगह से सकते। नहीं आएगा, कहीं और से आएगा। तो ये तो होता ही है। तो आपका जो रीडिंग है और मेरा रीडिंग बिल्कुल मैच करता है, हाँ कि ऐसे ही होता है। और इस सही युग में बात। यही है, भगवान यही कहते हैं कि जो कर्म है आप यही भोग के जाओ, अच्छे सही हो बात। बुरे हो, सब यहीं पे भोग के जाना है। और आपको दिखेगा कि किसके साथ किसने बुरा किया, वो उसके साथ उतना ही बुरा सच्ची हो। बात है, सच्ची बात है, हो रही है चीजें आस पड़ोस आस पास होती, देखने को मिल रही है वो सब हाँ, चीजें। और अच्छा करेंगे तो अच्छा भी मिलने दिखने को मिल रहा है, और अच्छा करने वाले लोग कम होते जा रहे हैं, ये भी है। हम्म, तो जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको भी रिटर्न में अच्छा मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। बुरे के हम्म, साथ बुरा ही रहता है, अच्छे के साथ अच्छा। ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब दिखता है आज के जमाने में, है ना। हाँ जी। चलिए ठीक ओके, है एक आप। क्वेश्चन और है हाँ जाते जाते, जैसे ये क्रिस्टल्स को जब मैं धोऊंगी, धो के इसी डब्बे में स्टोर कर लूं? हाँ, ओके। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो तो साफ हो गया ना, वुड में हाँ कुछ जी, नहीं होता। तो जो आप बेटे के, हम हाँ जैसे ये वाला बेटे का डिब्बा है, तो हाँ हाँ इसको फिर हाँ, बेटे को पकड़ा दूं ऐसे कि वो पोटली में डालकर जैसे दूं? जैसे उसको अच्छा लगे। अच्छा, वो चाहे इसके ऑफिस में ही बेशक ऐसे रख दूं? हाँ, ऐसे ही रखा रहे, ड्रॉर में ओके। डालना। ओके, ठीक है। लोग तो डिस्प्ले पे भी लगा देते हैं टेबल पे, पर हाँ आजकल जी, वो रख मिनिमलिस्ट सकते हैं। क्या है ना, लोग हाँ। ज्यादा चीजें नहीं रखते हैं। तो ड्रॉर हाँ के जी। अंदर रखवा दीजिए, अगर रखना है तो इसमें से एक निकाल के बाहर रख ले। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि ब्लैक कलर का, या तो टाइगर आई, कुछ खूबसूरत सी चीज बनी हो, आप उसको रख दो, तो नेगेटिविटी अब्जॉर्ब हो जाती है। पर वो माने तो, नहीं माने तो आप डब्बा उसको पकड़ा दीजिए, उसका मन होगा बाहर रखे, मन हो तो अंदर रखे, इट इज अप टू। क्योंकि मैंने वो ना, इसके सच वो मेटल है, एक इसका है कॉर्नर, उसके ऊपर ऐसे मैं रख दूंगी इसको, वो इतना बोलेगा भी नहीं, वो ऊपर ऊपर की तरफ रख हाँ दूंगी इसको बस पकड़ बस बस लूंगी। बस, कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर रख दो, हाँ वो जी हाँ अपना जी। क्रिस्टल काम करते रहेंगे। ओके जी। और इसका एक ठीक। फोटो खींच के रख लीजिए, जब भी आपको कनेक्ट करना हो फोटो देखिए, कनेक्ट करिए। अच्छा, कनेक्ट मतलब जैसे कनेक्ट कोई मतलब उसको? जब आपको फिर से टॉप अप करना है एनर्जी को, तो आप उसको ओके देख ओके। करके टॉप अप कर सकते, उसके ओके ऊपर सारे सिंबल बना करके और टॉप अप कर। ओके। ओके, ठीक ठीक। है, तो हम्म। फोटो खींच करके रख लीजिए, क्योंकि बार बार वो लाएगा नहीं। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। कई बार आप भूल भी जाओगे कि भाई हाँ उसको जी चार्ज हाँ भी जी। करना है, जब आपके पास रहेगा तो आप चार्ज करो, मतलब ओके फोटो रहेगी तो आप चार्ज करो। ठीक है, हाँ जी, ठीक और है जी। कुछ, और कोई बस प्रश्न?
नहीं जी, ठीक ओके है जी, चलिए, ओके, फिर थैंक हम यू। सुबह मिलेंगे हाँ आपकी जी, शाम। ओके। ओके जी। ओके, नमस्ते। ओके, नमस्ते।